देश के करोड़ों हिंदुओं का सपना आज पूरा हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। अब मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब पीएम मोदी ने संबोधन किया तो अपने संबोधन में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं। राम सदियों की प्रतीक्षा के बाद आए हैं। इस मौके पर मेरा कंठ अवरुद्ध है। अब रामलला टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख को याद रखें, आज के इस पल की चर्चा करें। ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं और इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने देश की जनता से राम के गुणों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। यह राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कई देशों ने इतिहास की गांठ को जब खोलने की कोशिश की, परिस्थितियां और जटिल हो गई, लेकिन भारत ने जिस परिपक्वता के साथ न सिर्फ इतिहास की इस गांठ को न सिर्फ खोला है बल्कि सुलझाया है, वह इस बात का संकेत है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। उन सबसे कहना चाहूंगा कि आइए महसूस कीजिए, राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं। राम अनंत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में मुख्य यजमान के रूप में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राम के चरित्र की व्याख्या की। नरेंद्र मोदी ने कहा यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिव्य दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है। राम भारत के आधार हैं। राम भारत का विचार है। राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है। राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है। राम प्रभाव है। राम प्रवाह है। राम नीति भी है। राम नीति भी है। राम नियता भी है। राम निरंतरता भी है। राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए सब राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूँ कि काल चक्र बदल रहा है। यह सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि यही समय है, यही समय है। पीएम मोदी ने रावण का जिक्र करते हुए कहा कि लंकापति महाज्ञानी थे, पराक्रम के धनी थे, पर आप जटायु को देखिए। उन्हें पता था कि वह लंकापति को परास्त नहीं कर पाएंगे, फिर भी वह भिड़ गए। यही भारत के निर्माण का आधार बनेगा। पीएम ने राम के प्रति समर्पण को राष्ट्र के प्रति समर्पण से जोर देने का संकल्प दिलाया और कहा कि प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वह भारत के परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। उन्होंने कहा कि यह भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब बैठना नहीं है, चूकना नहीं है।